सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप लोगों को बता रहे हैं साईं बाबा की पूजा किस प्रकार से बृहस्पतिवार को की जाए कि घर में जो आपके भीषण से भीषण बाधाएं वो समाप्त हो जाएं, आपकी घर की निगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाए, आपके बच्चे वृद्ध विकास करें, आपके पति वृद्ध विकास करें। जिनके घरों में किसी भी प्रकार की आपसी कलह रहती है, बाहर कोई रंजिश है, दुश्मनी है, ये सब ख़त्म हो जाए और घर के लोग सुख और संपन्नता के साथ व्यतीत करें। तो कैसे पूजा की जाए बृहस्पतिवार की, ये उपाय आप लोगों को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है कि पूजा कैसे की जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग साईं बाबा की पूजा तो करते हैं लेकिन उनको ये पद्धत नहीं पता है कि क्या किया जाए। तो आज हम एक विशेष प्रकार की आपको पूजा बता रहे हैं साईं बाबा का कैसे करना है। सबसे पहले तो बृहस्पतिवार को आप एक दिन पहले भी लाके फूल पत्ती रख सकते हैं, लेकिन बृहस्पतिवार को कोशिश करिए कि पीला फूल का माला ज़रूर रख लिए। इसको रख लीजिए और एक दीपक आप सरसों के तेल का उसको ज़रूर रख लें। और बाबा को चूँकि दीपक बहुत प्रिय था, वो हमेशा आप जानते ही होंगे तेल का भिक्षाटन करते थे और मांग कर बाबा उस तेल को अपने वहाँ द्वारका माई मस्जिद में जलाते थे और उसी को निहारा करते थे। उनका इसका संदेश देना यही था, इस दीपक जलाने का मतलब कि जितनी भी अंधकार रूपी आपके जीवन में निगेटिव ऊर्जा है उसको जलाकर प्रकाश कर देना। तो घर में सरसों का तेल ज़रूर जलाइए और इस सरसों के तेल का दीपक जब भी आप बाबा का बृहस्पतिवार पूजा करिए तो जला के रख दीजिए। उसके बाद आप 2 अगरबत्ती लीजिए। बाबा को आरती भी बहुत प्रिय थी, तो आरती ज़रूर करें। और आरती करने के पहले आपको क्या क्या करना है, साईं बाबा का एक चैप्टर डेली पढ़िए। मैं ये नहीं कहता कि आप सप्ताह पारायण ही करें, लेकिन एक चैप्टर डेली पढ़िए जब भी पूजा करने बैठिए। आपके पास नहीं टाइम है तो इवनिंग में जब आप पूजा करते हो तो इवनिंग में एक चैप्टर पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं भी पढ़ पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करिए, साईं सच्चरित्र का नहीं पढ़ पाते हैं तो आरती करिए, 11 वचन, साईं बावनी, साईं चालीसा, ये कर लीजिए। और ये जब रट लेंगे तो आप समझ लीजिए कि 2 मिनट का काम है, क्योंकि बाबा ने खुद कहा है कि अनुभव करो सत्य पहचानो। तो बाबा यही कहते हैं कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो बाबा की अनुभूति ज़रूरी है, ना कि हम किसी चीज़ में बंध जाएं। आप पूजा जैसे भी कर पाते हैं करिए, लेकिन पूजा में जो बात मैंने बताया कि आप पीला माला, 2 अगरबत्ती और सरसों के तेल का दिया और 1 लोटे में पानी ज़रूर रखिएगा। पूजा कर लीजिए। पूजा करने के बाद जब वहाँ लोटा आप रखते हो तो उसी लोटे में जो चावल थोड़ा सा डाल दीजिए और थोड़ा सा तुलसी दल डाल दीजिएगा। पूरे परिवार को इस जल को आप थोड़ा थोड़ा चरणामृत की तरह पिलवा दीजिएगा। जिसको रोग व्याधियाँ हों, जो असफल हो रहे हों बच्चे आपके पढ़ाई में, उनको तो डेली दीजिए। उनका दिमाग का विकास करता है और उनकी स्मृति की शक्ति बढ़ जाती है, मतलब स्मरण करने की शक्ति, मतलब उनकी मेमोरी तगड़ी हो जाती है और कोई भी चीज़ वो पढ़ते हैं तो उनका वो रिकॉल करता है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको जान लेना ज़रूरी है। उसके बाद क्या करना है कि इसी लोटे के पानी में जो पानी बढ़ जाता है पूरे घर में छिड़क दीजिए और लास्ट में इस पानी को आप किसी भी पौधे के जड़ में डाल दीजिएगा। और देखिएगा वो पौधा जितना हरियाली लेगा उतना ही आपके परिवार में खुशियाँ आएंगी। और ये काम डेली करिए, क्योंकि एक ब्लॉग में मैंने आपको बताया भी था कि करिए क्या, इस लोटे के पानी को तत्काल नहीं उठाना है। इस बृहस्पतिवार को आपने रखा, अगले शुक्रवार या अगले बृहस्पतिवार तक आप पड़ा रहने हैं, लेकिन अगले बृहस्पतिवार को इस लोटे के पानी को बदलना है और उसको चरणामृत के रूप में लोगों को दे सकते हैं। कोशिश करें अगर तांबे का लोटा आपके पास हो तो उसमें ये जल रखें तो और अच्छा है। पीतल का हो तो उसमें भी रख सकते हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो किसी भी चीज़, कोई भी पात्र है तो उसमें भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तांबे के लोटे में रखने से ये होता है कि उसमें शुद्धता आ जाती है पानी में, और उसका चरणामृत जब देते हैं तो वो एक पावरफुल हो जाता है। ऐसी मान्यता है पुरातन समय से। तो मैं उस बात को बता रहा था। अब यहाँ पर आप कहेंगे जो जल हमने छिड़का और पानी बढ़ गया तो उसको चरणामृत के रूप में और उस पौधे में डालना है। ये क्यों करना है आप ये भी जान लीजिए, क्योंकि बाबा क्या कहते हैं
कि जब भी आप पूजा करें तो फुल्ली एक तो कंसंट्रेट हो, आस्था के साथ करें, क्योंकि बाबा ये नहीं चाहते कि मेरी पूजा आप कर रहे हैं और आपको आस्था ही नहीं है। बाबा का यही था कि जो भी उनके दरबार में गरीब आता था, अमीर आता था, उनके लिए सब बराबर थे। और आस्था के साथ जो आता था बाबा उसको पहचान लेते थे कि इसके साथ मुझे किस प्रकार की चीज़ें करनी है। और बाबा करते क्या थे, मैं एक चीज़ और यहाँ बता दूँ, इंटरेस्टिंग पॉइंट, कि जो व्यक्ति आस्था के साथ आता था बाबा उसको जान लेते थे क्या आवश्यकता है। जो आस्था के साथ नहीं आता था उसको बाबा उसी रूप में कहानी सुनाते थे। अगला बंदा वहाँ जान करके ये समझ जाता था कि लग रहा है कि बाबा जो सुना रहे वास्तव में मैं तो यही बाबा के बारे में सोचता हुआ आया था और बाबा को मैं गलत ही सोच रहा था। वो चीज़ उसको अपने आप पता चल जाती है, फिर उस व्यक्ति को आस्थावान बना देते हैं। तो मेरा कहने का यहाँ मेन मकसद ये है कि बाबा के जब आप पूजा करते हो तो आस्था के साथ करिए। और यहाँ लास्ट में एक चीज़ और बता दें आपको, क्योंकि बृहस्पतिवार की जो पूजा होती है गुरु की पूजा होती है। तो गुरु की पूजा अगर आप कर रहे हैं और अगर आपके आसपास केले का वृक्ष है, नहीं है तो एक गमले में लगा लीजिएगा और एक लोटा जल और एक अगरबत्ती ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि केले का वृक्ष गुरु का प्रतीक होता है। और गुरु के प्रतीक में अगर आप जल देते हो, एक अगरबत्ती वहाँ लगा देते हो, तो ऐसी मान्यता है जब आपके ग्रह गुरु बढ़ते हैं तो गुरुत्व का जब प्रभाव बढ़ता है तो आपके घर में ज्ञान, आपके घर में जो अंधकार है वो प्रकाश का ज्ञान आपके घर में आता है और धीरे धीरे आपके घर से निगेटिविटी शांत हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ये चीज़ ज़रूर करें। और इसको करने के बाद साईं बाबा के श्री चरणों में फिर आप जाएं और एक लोटा जल लेकर के वहाँ से बाबा से परमिशन लें और एक लोटा जल सूर्य को दीजिए। और बृहस्पतिवार को जब सूर्य को जल देते हैं तो सूर्य का प्रतीक ये माना जाता है कि मान सम्मान प्रतिष्ठा समाज में मिलता है। सूर्य की आभा ऐसी होती है कि जहाँ आप बैठते हैं वहाँ पर आपकी ग्रेविटी बन जाती है। इसलिए सूर्य को एक लोटा जल, चाहे घर का पुरुष हो चाहे घर की गृहिणियाँ हों, कोई भी ज़रूर दीजिए। हालांकि सूर्य को जल डेली देना चाहिए, तुलसी को, सूर्य को, इन सब को जल डेली देना चाहिए। और बाबा का श्री चरणों का डेली आशीर्वाद लीजिए, ऊदी डेली लगाइएगा और देखिएगा आपका व्यक्तित्व समाज में किस प्रकार से निखर कर आता है। क्योंकि बृहस्पतिवार की पूजा में आपको केवल यही करना है। क्या क्या फिर एक बार मैं बता दूं, आपको 2 अगरबत्ती लेना है, उसको जलाकर आरती करना है, बाबा का 11 वचन, साईं चालीसा, साईं बावनी। आपको एक जो है दिया जला देना है सरसों का तेल का, और उसके बाद एक लोटा जल लीजिएगा, थोड़ा सा चावल, और वो जल वहाँ पे तुलसी दल डाल के रख दीजिए, फिर पूरे घर में छिड़क दीजिए। जल को अगले बृहस्पतिवार तक या अगले शुक्रवार तक रखे रहने दीजिए, अगले दिन फिर बदल दीजिए। और ये उपक्रम डेली का डेली आप करें तो देखिएगा घर में धन पुत्र लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी और आपका घर हमेशा आगे बढ़ेगा। धन पुत्र लक्ष्मी जहाँ पर होती हैं वहाँ पर आदमी हमेशा खुश और संपन्नता के प्रतीक के रूप में होता है। परिवार हमेशा सुख समृद्धि के साथ जीता है। और मेरा यही एक कामना है कि हम वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना लेकर चल रहे हैं उसमें आप भी खुश रहें और साईं भक्त सभी खुश रहें। पूरा विश्व बंधुत्व की जो हमारी भावना है उसके साथ बढ़ रहे हैं। तो बस आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उन साईं भक्तों तक ज़रूर वीडियो शेयर करें जिनको इसकी आवश्यकता है, किन्हीं कारणों से वो वंचित हैं या किसी भी प्रकार से वो पीड़ित हैं। तो इसी के साथ ओम साईं राम।